विपक्ष की एकता की जीत थी और वो साफ साफ सत्ता पक्ष के नेताओं के चेहरों पर दिख रही थी। आप सबने भी देखा होगा। आप लोग अगर इसके साथ सहमत नहीं होंगे तो आप कभी यहाँ नहीं बैठ सकते, आप कभी सत्ता में नहीं आ सकते, आप कभी जीत नहीं सकते। दोस्तों 11 साल में किस तरीके से पहली बार नरेंद्र मोदी कोई बिल पास नहीं करा पाए। 11 साल में पहली बार ऐसा हुआ कि कोई बिल पारित नहीं हुआ। नरेंद्र मोदी कहते रह गए, विनती करते रह गए, पर कोई बिल पारित नहीं हुआ। दोस्तों सदन में कुछ इसी तरीके का माहौल कल देखने के लिए मिला कि वोटिंग हुई और वोटिंग में कैसे विपक्ष ने सरकार को बुरे तरीके से हरा दिया, कैसे विपक्ष ने सरकार को औंधे मुंह गिरा दिया। दोस्तों महिला आरक्षण बिल को लेकर प्रियंका गांधी ने दोस्तों एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है। मैं आपको इस वीडियो में वो प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाने वाली हूँ और कुछ मुख्य रूप से कुछ बिंदु बताने वाली हूँ, क्योंकि जब से बिल पारित नहीं हुआ उसके बाद से ही देख लीजिए बीजेपी आईटी सेल तमाम भक्त जो है ये इस मुद्दे पर लग चुके हैं, इस काम पर लग चुके हैं कि देखिए विपक्ष चाहता ही नहीं है हमारे देश की महिलाएं आगे बढ़े, विपक्ष चाहता ही नहीं है महिला आरक्षण बिल लाना, विपक्ष चाहता ही नहीं है कि महिलाओं को सम्मान मिले, महिलाएं आगे बढ़े, महिला राजनीति में आए। ये विपक्ष चाहता ही नहीं है। विपक्ष देश की महिलाओं के खिलाफ है। ये पूरा कैंपेन चला दिया गया। अब इसका जवाब कौन देगा? इसका जवाब देने किस तरीके से दहाड़ती हुई नजर आई प्रियंका गांधी। दोस्तों मैं आपको वीडियो अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाती हूँ, उससे पहले मैं आपको एक चीज मुख्य रूप से बता दूं कि जैसे ही कल विपक्ष और तमाम लोग जो है सांसद जो है सरकार के साथ एनडीए के सांसद और विपक्ष जब संसद से बाहर निकला तो प्रियंका गांधी से सवाल किया गया। अब मीडिया भी सवाल यही कर रही है, आप तो भाई अगेंस्ट हो, आप तो खिलाफ हो, इस पर क्या कहोगे? तो प्रियंका गांधी सीधी चुनौती हुई देती हुई नजर आ रही है, सीधा और खुली चुनौती कि अगर दम है ना मोदी सरकार में, अगर मोदी सरकार वाकई में चाहती है तो 2023 वाला महिला आरक्षण बिल लागू कर दे। आज पूरा का पूरा विपक्ष 100% समर्थन देने के लिए तैयार है। आप जो है डिलिमिटेशन लाना चाहते हैं, महिला आरक्षण का मुखौटा बना दिया गया है महिला आरक्षण बिल को डिलिमिटेशन के उसमें कि आप सत्ता पर लंबे समय तक बैठे रहे, ये हम होने नहीं देंगे। दोस्तों इसी के साथ प्रियंका गांधी ने जब उनसे ये सवाल किया गया कि वो महिला विरोधी हैं, महिला विरोधी कॉन्सेप्ट बना दिया गया है कि विपक्ष महिला विरोधी है, उस बात पर उन्होंने कहा कि जो महिला विरोधी माइंडसेट की बात वो कह रहे हैं जिन्होंने हाथरस में कुछ नहीं किया, जिन्होंने उन्नाव में कुछ नहीं किया, जिन्होंने मणिपुर की महिलाओं के लिए कुछ नहीं किया, जिन्होंने खिलाड़ियों के लिए कुछ नहीं किया, ये कह रहे हैं कि हमारा माइंड सेट महिला विरोधी है। यानी कि ये लोग कह रहे हैं जिन्होंने मणिपुर की महिलाओं के साथ इतना गलत हुआ, उन्नाव की पीड़िता, आप उठा लीजिए हाथरस, आप उत्तराखंड ले लीजिए अंकिता भंडारी वाला केस, आप तमाम ये केस उठा लीजिए, आपने तब कुछ नहीं किया, आज आप महिलाओं को सम्मान दिलाने की बात कर रहे हैं। आप प्रियंका गांधी की दोस्तों प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए, देखिएगा कि कैसे एक टुक बात करती हुई नजर आ रही है प्रियंका गांधी। सीधी चुनौती फिर से दे रही है, पूरा बता दिया कि आखिरकार क्यों उन्होंने मना किया, आखिरकार इस चीज का विरोध किया, क्या सारी तमाम चीजें हैं और क्या बीजेपी क्या सरकार फैलाने की कोशिश कर रही है विपक्ष के उसमें कि विपक्ष महिला विरोधी। सरकार की साजिश थी संघीय ढांचे को बदलने की, लोकतंत्र को कमजोर करने की, उसको हराया गया, उसको रोका गया। ये संविधान की जीत थी, देश की जीत थी और विपक्ष की एकता की जीत थी और वो साफ साफ सत्ता पक्ष के नेताओं के चेहरों पर दिख रही थी। आप सबने भी देखा होगा। देखिए गृह मंत्री जी और प्रधानमंत्री जी का भाषण सुन रही थी। कई बार दोनों ने अलग अलग मौकों पर अपने भाषण में कहा कि आप लोग अगर इसके साथ सहमत नहीं होंगे तो आप कभी यहाँ नहीं बैठ सकते, आप कभी सत्ता में नहीं आ सकते, आप कभी जीत नहीं सकते। और इससे बहुत साफ हो गया कि इनकी मंशा क्या थी। हम सब थोड़ा चौंके हुए थे कि अचानक ये सत्र बुलाया जा रहा है, विधानसभा चल रहे हैं 2 प्रदेशों में, अभी अचानक बुलाया जा रहा है, बड़ी जल्दबाजी की जा रही है। किसी को मालूम नहीं था एक दिन पहले तक कि क्या आने वाला है, मसौदे में क्या होगा। मसौदा सार्वजनिक करते हैं सिर्फ एक दिन पहले ताकि हमें समय भी नहीं मिलता।
तो हम सब सोच रहे थे कि ये सब क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। मेरे ख्याल से पूरी साजिश जो रची गई षड्यंत्र की तरह कि किसी न किसी तरह से हमें सत्ता में रहना है, अगर अभी नहीं किया जाएगा तो 2029 तक जो ये करना चाह रहे हैं परसिमन 2011 के जनगणना के आधार पर वो नहीं ख़त्म हो पाएगा। तो ये सब करने के लिए एक तरह से प्लान बनाने के लिए कि परमानेंटली हम सत्ता में कैसे रह सकते हैं और कैसे करें, महिलाओं का इस्तेमाल करके महिलाओं के नाम पर हम आरक्षण लें। अगर ये लोग सहमत होंगे, पारित हो जाएगा तो एक तरफ हम ये कर लेंगे, दूसरी तरफ से हमें सारी स्वतंत्रता मिल जाएगी कि काट पीट भी करिए सीटों में, किसी तरह से भी आप परसिमन करा दीजिए। 2011 के जनगणना के आधार पर होगा तो जाति जनगणना का भी कोई उनको रिकॉग्निशन नहीं लेना पड़ेगा। तो ये साफ है कि उन्होंने सोचा चलो पारित हो जाएगा तो जीत, पारित नहीं होगा तो हम हर नेता के सामने बाकी पार्टियों को महिला विरोधी कहकर महिलाओं के मसीहा बन जाएंगे। तो आप महिला हैं, हम जानती हैं कि महिलाओं का मसीहा बनना इतना आसान नहीं है, करके दिखाना पड़ता है। एक इतिहास है, कांग्रेस पार्टी का एक इतिहास है, विपक्षी दलों का एक इतिहास है, भाजपा का इतिहास है महिलाओं के संदर्भ में, और वो इतिहास बहुत स्पष्ट है। आपके खड़े होने से सदन में उसका विपरीत कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। महिलाएं देख रही हैं, उन्नाव को देखा, हाथरस को देखा, ओलंपिक की खिलाड़ियों को देखा, यहीं दिल्ली में सड़क पर बैठी थी, किसने पूछा उनको? मणिपुर में महिलाओं को देखा, किसने पूछा? और आज आप संसद में खड़े होकर कह रहे हैं हम मसीहा बनना चाहते हैं महिलाओं के। तो ये बहुत स्पष्ट है कि ये महिला आरक्षण बिल की बात नहीं थी, ये परसिमन की बात थी, और परसिमन इनको इस आधार पर करना था जिसमें इन्हें जाति के आंकड़े नहीं देखने की ज़रूरत होती और अपनी मनमानी करने की पूरी स्वतंत्रता मिलती। तो ये बिल्कुल मुमकिन ही नहीं था कि विपक्ष उनका साथ दे, और मैं बहुत खुश हूँ कि आप सबने, देश ने देखा कि जब विपक्ष एकजुट हो जाता है तो किस तरह से इनको हराया जाता है। किसी ने मुझे पूछा आते हुए कि ब्लैक डे है, आप ये सरकार कह रहे हैं कि ब्लैक डे है। ब्लैक डे इनके लिए इसलिए है क्योंकि पहली बार इनको धक्का लगा जो लगना चाहिए था। आज की महिलाओं की समस्याएं बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं, संघर्ष बढ़ रहा है, बेवकूफ़ नहीं है महिलाएं, सब कुछ देख रही हैं। वो पीआर मीडियाबाजी वो अब नहीं चलेगी।